मूवी शुरू होती है फर्स्ट पार्ट के 8 साल बाद। एक लड़की जिसका नाम फीनिक्स है वो जंगल के बीच भाग रही होती है, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। कुछ आवाजें आने पर वो रुक जाती है, तभी उसके सामने एक डॉग आ जाता है। फीनिक्स भागती भागती एक फेंस के ऊपर से गुजरकर दूसरी तरफ चली जाती है, जहाँ एक गाड़ी में गन देखकर वो उस गन को उठा लेती है। कोई उसे गन छीन लेता है और कहता है तुम फेल हो गई हो। वो आदमी नॉर्मन है, जो कि एक ब्लाइंड ओल्ड मैन था और एक एक्स नेवी सील भी। वो लड़की नॉर्मन की बेटी फीनिक्स होती है। नॉर्मन उससे एक सर्वाइवल टेस्ट ले रहा था, जिसमें वो अब हार चुकी थी, और वो डॉग उनका ही था, जिसका नाम शैडो है। घर जाने पर फीनिक्स नॉर्मन के बाल काट रही होती है कि तभी वहाँ हर्नांडिस आ जाती है। हर्नांडिस नॉर्मन के बाहर की दुनिया के साथ एक वाहिद कनेक्शन है। वो उसी के जरिए चीजें मंगवाता और अपने काम करवाता है। फीनिक्स नॉर्मन की अपनी बेटी नहीं थी, बल्कि एक घर में आग लग जाने की वजह से ये लड़की ऑर्फन हो गई थी और नॉर्मन को सड़क के बीच बेहोश पड़ी मिली थी। नॉर्मन उसे अपने साथ ले आया और अपनी बेटी की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। फीनिक्स के हेयर में कुछ व्हाइट हेयर का पोर्शन है, जिसका नॉर्मन ने उसे ये बताया हुआ है कि घर में आग लगने की वजह से उसके हेयर ऐसे हुए थे और उस आग में जल के फीनिक्स की मॉम की डेथ हो गई थी। वो फीनिक्स को इसीलिए बाहर नहीं जाने देता था कि उसे डर था कि कोई फीनिक्स को उससे छीन लेगा। हर्नांडिस नॉर्मन से कहती है कि अगर वो ऐसे ही फीनिक्स को बांध के रखेगा तो एक दिन वो खुद भाग जाएगी, जिसको सुनकर नॉर्मन फीनिक्स को उसके साथ जाने की इजाजत दे देता है, मगर सनसेट से पहले वापस आने का कहता है। रास्ते में फीनिक्स एक गाना गाती है और पूछने पर बताती है कि उसे बस इसका शुरू का हिस्सा याद है। हो सकता है उसकी मॉम ने उसे बचपन में सुनाया हो, इसलिए उसे याद हो। ये सुनकर हर्नांडिस कहती है कि वो फीनिक्स को उसकी मॉम से मिलवाने ले जाएगी। वो फीनिक्स को उसी जले हुए घर में ले जाती है जहाँ फीनिक्स और उसके डैड पहले रहते थे, और वहाँ वो अपनी मॉम के लिए फूल रख कर आती है। तभी उसे सामने से एक आवाज आती है जैसे कोई और भी वहाँ मौजूद हो, तो वो वहाँ से डरकर भाग जाती है। टाउन जाकर हर्नांडिस उसे प्लेग्राउंड में छोड़ देती है, जहाँ फीनिक्स का भी खेलने को दिल करता है, पर तभी उसे एहसास होता है कि उसका तो कोई दोस्त ही नहीं है, जिस पर वो कुछ सैड हो जाती है। हर्नांडिस वहाँ आ जाती है और उसको प्लेग्राउंड से पिक कर लेती है। फीनिक्स जब वॉशरूम में जाती है तो वहाँ उसे एक सस्पिशियस सा आदमी नजर आता है। वो आदमी फीनिक्स को रोकने की कोशिश करता है कि वहाँ शैडो आ जाता है और आदमी पर भौंकने लगता है। फीनिक्स वहाँ से निकलकर वापस हर्नांडिस के पीछे चली जाती है, मगर वो आदमी एक ट्रक पर अपने साथियों के साथ उसका पीछा करने लगता है। हर्नांडिस जब फीनिक्स को घर छोड़ कर जाती है तो रास्ते में वही आदमी अपने ट्रक में सड़क के बीच खड़े होता है। वो उनको साइड पर होने का कहती है और वापस अपनी गाड़ी में आकर बैठती है, मगर उसकी गाड़ी में अब उसके अलावा एक और शख्स भी था, जो उसके गले के गिर्द बेल्ट बांध के उसका सांस बंद कर देता है और फिर हथौड़े से उसके सर पर वार करके उसको मार देता है। फिर वो नॉर्मन के घर जाते हैं, जहाँ वो चालाकी से शैडो को अपने पास बुलाते हैं और उसको भी मार देते हैं। घर में फीनिक्स नॉर्मन से कहती है कि वो स्कूल जाना चाहती है, मगर वो मना कर देता है। फीनिक्स कहती है कि उसको दोस्त बनाने हैं और वो यहाँ लोनली है, जिस पर नॉर्मन कहता है कि तुम्हारे पास मैं हूँ। तो फीनिक्स कहती है कि आप काफी नहीं हो। नॉर्मन बिना कुछ कहे चला जाता है और शैडो के लिए खाना डालने लगता है। वो उसको बुलाता है मगर शैडो नहीं आता। फिर नॉर्मन खुद शैडो के बोल में खाना डालने जाता है तो देखता है कि पिछला खाना भी वैसा ही पड़ा है। इस सब की वजह से अब नॉर्मन को शक होता है और वो शैडो को ढूंढने निकलता है तो देखता है कि वो मर चुका है। जब नॉर्मन शैडो की बॉडी को हाथ लगाता है तो उसको खून फील होता है और वो जान जाता है कि किसी ने उसको गोली मारी थी। अब घर में वो तीनों आदमी घुस जाते हैं और फीनिक्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं, मगर वो अपने डैड की सिखाए हुए सर्वाइवल स्किल्स की मदद से उनसे छुपने में कामयाब हो जाती है। दरवाजा खोला देखकर वो भागने लगती है कि एक आदमी गोली चला देता है और फीनिक्स डर के वहीं ही रुक जाती है। वो डरती हुई किचन में भाग जाती है, पर वो आदमी वहाँ भी आ जाता है। अचानक खिड़की में से 2 हाथ निकलते हैं जो उस आदमी को पकड़ लेते हैं। वो हाथ नॉर्मन के होते हैं। नॉर्मन फीनिक्स को फौरन बेसमेंट में जाके वहाँ पड़े हुए लाल स्टील के डब्बे में छुपने को कहता है। आदमी नॉर्मन के हाथ पर चाकू से वार करते बच जाता है। वहाँ एक और आदमी भी आ जाता है जो डब्बे के ऊपर लगी एक जाली से उसे देखता है, और जब वो दरवाजा नहीं खोल पाता तो वो बेसमेंट में लगी
पानी के पाइप से उस डब्बे को पानी से भरने लगता है। दूसरी तरफ गैराज में नॉर्मन अपने जख्मों पर मरहम लगा रहा होता है कि वहाँ एक आदमी आ जाता है और नॉर्मन खुद को बचाने के लिए उसके मुंह और नाक पर ग्लू लगा देता है, जिससे वो सांस नहीं ले पाता। मगर उस आदमी का भाई वहाँ पहुँच जाता है और एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से उसकी गाल में सुराख कर देता है ताकि वो सांस ले सके। फिर वो उठकर एक टूटे हुए कांच के टुकड़े से अपने बंद होंठ भी खोल लेता है। नॉर्मन वहाँ से भागकर अब बेसमेंट में जा चुका था। बेसमेंट में मौजूद किडनैपर पानी से भरे हुए डब्बे में अब बिजली की तार डालने लगता है। नॉर्मन एक गैस का कंटेनर खोलकर वहाँ फेंक देता है कि अगर वो गन चलाएगा तो जलकर मर जाएगा। फिर नॉर्मन सिर्फ उसकी सांस की आवाज सुनकर उससे लड़ता है और पानी के डब्बे से तार निकाल देता है। फीनिक्स डब्बे का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है मगर नाकाम हो जाती है और उसमें पानी भर जाता है, जिसकी वजह से फीनिक्स बेहोश हो जाती है। नॉर्मन अपने आगे एक टेबल रख के दूसरी तरफ बिजली की तार फेंक देता है जो गैस के साथ रिएक्ट करती है और एक धमाका होता है जिसमें किडनैपर जलकर मर जाता है। नॉर्मन फिर डब्बे को उलट देता है ताकि उसमें से पानी गिर जाए और फीनिक्स को उसमें से निकालकर एक छोटी गली से बेसमेंट से बाहर निकल जाता है। किडनैपर्स वहाँ रायलन को बुला लेते हैं जो कि वही शख्स है जो फीनिक्स को वॉशरूम में मिला था और इस किडनैपिंग के पीछे उसी का हाथ था। रायलन बाकी किडनैपर्स के साथ बेसमेंट में जाता है और वहाँ से उसी एली से गुजर के बेसमेंट से बाहर निकलते हैं। नॉर्मन और फीनिक्स बाहर निकलकर लॉक लगा देते हैं मगर वो गोलियां मार के लॉक तोड़ देते हैं। नॉर्मन और फीनिक्स पौधों के बीच छुप जाते हैं मगर रायलन फीनिक्स से कहने लगता है कि तुम्हें मुझसे डरने के बजाय इस आदमी से डरना चाहिए जो तुम्हारे साथ खड़ा है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये कौन है मगर ये जरूर बता सकता हूँ कि ये कौन नहीं है। ये सुनकर नॉर्मन बाहर आ जाता है। आदमी उस पर वार कर देते हैं और वो बेहोश हो जाता है। तब रायलन फीनिक्स को बताता है कि वो उसका असल डैड है। वो उसको अपने बालों में भी वही व्हाइट स्ट्रैंड दिखाता है और बताता है कि कैसे उनके घर में आग लग गई थी और फिर पता नहीं कैसे इस अंधे आदमी ने उसे किडनैप कर लिया। रायलन किडनैपर से कहता है कि नॉर्मन को मार दे मगर जब वो उसको उठाने लगते हैं तो नॉर्मन वहाँ से भाग जाता है। रायलन एक किडनैपर को कहता है कि फीनिक्स को ट्रक में ले जाए और दूसरे से कहता है कि वो उसके साथ चले मगर फीनिक्स उसके साथ जाने से मना करती है और किडनैपर के पाँव में एक रेक घुसा देती है। वो फीनिक्स को थप्पड़ मारता है और पीछे से नॉर्मन आकर उसे हिट करते हुए उसका मुंह तोड़ देता है, यहाँ तक कि उसका जॉ ही अलग हो जाता है। फीनिक्स डर से चीखती है पर नॉर्मन कुछ भी सुने बगैर उसे लेकर घर में चला जाता है और उसे एटिक में जाने का कहता है मगर फीनिक्स नहीं जाती। इतने में रायलन एक डॉग को उनके पीछे भेजता है और फीनिक्स कमरे में भागकर खुद को लॉक कर लेती है जबकि नॉर्मन डॉग से बचने के लिए एटिक में चला जाता है। फीनिक्स खिड़की से भाग जाती है और रायलन का एक आदमी उसे बेहोश करके ट्रक में बिठा लेता है। नॉर्मन डॉग को किसी तरह कोने में करके उसे वहाँ बंद कर देता है मगर रायलन पूरे घर को आग लगा देता है। नॉर्मन भागने लगता है मगर उसे डॉग की आवाज आती है और वो उसको बचाने के लिए वापस एटिक में जाता है और उसको बचा भी लेता है। डॉग उससे दोस्ती कर लेता है मगर नॉर्मन उसे घर जाने का कहता है। वो एक बेल और स्ट्रैप उसके गले में डालकर उसका पीछा करते हुए रायलन के घर तक पहुँच जाता है। वहाँ फीनिक्स एक होटल में उठती है जहाँ रायलन उसे बताता है कि उसका असल नाम टैरा है और ये भी कहता है कि वो अगर जाना चाहे तो जा सकती है। फीनिक्स जाने लगती है कि उसको उसी गाने की आवाज आती है जो उसकी मॉम उसको सुनाती थी। पीछे मुड़ के देखने पर उसे पता लगता है कि वहाँ उसकी मॉम थी और वो व्हील चेयर पर थी। वो उसके गले लग जाती है और कमरे में ले जाकर उसको पुरानी पिक्चर्स दिखाती है। यहाँ मूवी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है जहाँ हमें पता लगता है कि फीनिक्स की मॉम जोसेफीन टर्मिनली इल है। उसके ऑर्गन्स खराब हो चुके हैं और उनको फीनिक्स की जरूरत बस इसीलिए है कि वो उसका दिल ले सके और हार्ट ट्रांसप्लांट करके वापस नॉर्मल लाइफ गुजार सके। इसीलिए उन्होंने ये सारा प्लान करके फीनिक्स को यहाँ बुलाया है। वो फीनिक्स को बेहोश करके बेड पर बांध देते हैं और डॉक्टर सेडेटिव्स ना होने की वजह से ऐसे ही उसका दिल निकालने की सोच रहा था कि अचानक लाइट चली जाती है। रायलन के आदमी जाके देखते हैं तो उन्हें नॉर्मन मिलता है। वो सब उससे लड़ने लगते हैं। फिर नॉर्मन पानी का पाइप फाड़ देता है ताकि उसको पानी पर चलने की आवाज आए और वो पोजीशन जान सके। नॉर्मन एक आदमी को हैमर से मार के उसका सर फोड़ देता है। रायलन जान जाता है ब्लाइंड मैन वहाँ आ गया है और वो सबको वहाँ से जाने का कहता है। खुद वो जोसेफीन, फीनिक्स
और डॉक्टर को ले जाने लगता है, मगर डॉक्टर जाने से इनकार कर देता है, जिस पर रायलन गुस्सा होते हुए उसे मार ही देता है। नॉर्मन के पीछे और भी गार्ड्स आ जाते हैं, मगर जैसे ही वो पानी में स्टेप करते हैं, नॉर्मन उन पर गोलियों की बरसात कर देता है। एक किडनैपर अपनी जान बचाने के लिए उसको बताता है कि किस तरह वो फीनिक्स को मार के उसका दिल ट्रांसप्लांट करना चाह रहे हैं, और वो उन तक पहुंचने का शॉर्टकट नॉर्मन को बताता है। नॉर्मन वहां पहुंच के गैस का सिलेंडर फेंक देता है ताकि हर जगह गैस हो जाए, जिसमें किसी को कुछ नजर नहीं आता। रायलन को एक पर्ची नजर आती है और वो गोलियां चला देता है, मगर पास जाकर देखता है कि उसने नॉर्मन को नहीं बल्कि जोसेफीन को मार दिया है। वो रोने लगता है और पीछे से नॉर्मन आकर उसको चाकू से स्टैब कर देता है। फीनिक्स क्योंकि जोसेफीन के साथ हैंडकफ थी, तो जैसे ही जोसेफीन की व्हीलचेयर आगे बढ़ने लगती है, फीनिक्स रोकने की कोशिश करती है, मगर रुक नहीं पाती। जोसेफीन की लाश उसके हाथ के साथ लटकने लगती है। फीनिक्स साथ पड़ा चाकू पकड़ती है और जोसेफीन का हाथ काटकर उसे अपने से अलग कर लेती है। वहाँ नॉर्मन रायलन से कहता है कि तुम भी अब वही देखोगी जो मुझे नजर आता है, और रायलन की आंखें बाहर निकाल लेता है और उसे मरने के लिए वहीं छोड़ देता है। इतने में वो फीनिक्स से एतराफ करता है कि वो एक मर्डरर है और एक रेपिस्ट भी है। वो एक डैड बनने के काबिल नहीं है और उसे जाने को कहता है। तभी रायलन किसी ढीठ विलेन का सबूत देते हुए नॉर्मन को स्टैब कर देता है, मगर अब जबकि फीनिक्स को नॉर्मन से हमदर्दी हो रही होती है, तो पीछे से आकर रायलन को मार देती है। वो नॉर्मन से कहती है कि मैं आपको बचा सकती हूँ, आप बस मेरे साथ रहें, मगर नॉर्मन कहता है कि तुमने पहले ही मुझे बचा लिया है, क्योंकि उसने नॉर्मन का सच जानने के बाद भी उसको बुरा नहीं समझा और उसकी मदद करनी चाहिए। फिर नॉर्मन उसके सामने दम तोड़ देता है और वो रोने लगती है। वहाँ से निकलकर फीनिक्स उसी शेल्टर होम में चली जाती है जहाँ उसने प्लेग्राउंड में बैठे बच्चों को जाते देखा था। वो वहाँ जाकर बच्चों से कहती है कि क्या तुम लोगों के साथ एक और की जगह है, और वो उसको बहुत प्यार से वेलकम करते हैं। उसका नाम पूछने पर वो थोड़ा सोचती है और फिर कहती है कि उसका नाम फीनिक्स है। इसी तरह मूवी खत्म हो जाती है।